बुजुर्गों का कहना था कि आप अध्यात्म की दुनिया में आओ, मेरे गांव का नाम दूर दूर तक रोशन हो। क्योंकि संगीत हमारा सब्जेक्ट रहा है, मैंने संगीत से बीए, बीएड और एमए किया है। अनुष्ठान होते हैं, ज़्यादातर देखने को मिलता है कि वहाँ बुजुर्गों की भीड़ होती है, लेकिन मेदिनी चक के आंगन में देखने को मिलता है युवाओं की भीड़ होती है। तो मुझे लगता है कि आज भगवान की कृपा है कि उन्होंने अपने भक्तों का बीज कहाँ बोया है। ऐसी बात नहीं है, कथावाचक केवल यूपी में ही है, हर जगह। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बसंतरा जा रहा। बसंतरा कितना दूर है? 7 किलोमीटर। हाँ? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। किससे जाइए, गाड़ी से पैदल? पैदल। खाना जब फायदा करे वास्ता, लाभ उठाए वास्ता, फायदा करे वास्ता जल भरे चित खाक जल भरे छे। अभी तक भूखले छो? हाँ, जब तक एवं तब तक नहीं। ना देख रहे हैं आपकी खबर और मैं हूं प्रीतम शर्मा। अभी मैं मौजूद हूं मेदिनी चक में, जो कि बसंतराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। और यहां पर जो है एक भव्य भागवत कथा का आयोजन रखा गया है, और जो कि आज से स्टार्ट होकर 15 तारीख तक चलेगा। और यहां पर देख सकते हैं आज जो है कलश यात्रा यहाँ से निकलेगी। कलश यात्रा जो मेदिनी चक से बसंतराय जो तालाब है वहाँ पर जाएंगे, और वहाँ से जो जल भरकर जो है यहाँ मेदिनी चक फिर आएंगे, और आज से जो है भागवत कथा का आयोजन होना है। बाकी हमारे साथ जो है भागवत वाचिका जी हैं, वो हैं हमारे साथ, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है बहुत बहुत। और आज जो है भागवत कथा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज बसंतराय गोड्डा झारखंड की पावन धरती पर इस मेदिनी चक के आंगन में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज ही नहीं, मैं पिछले 2 बरस से यहाँ आ रही हूँ। आज तीसरी बार इस आंगन में आगमन हुआ है। भक्तों के भीतर जो धार्मिक उमंग दिख रही है, आप देखिए। आज जैसे कि कलश यात्रा है, माताएं बड़ी तादाद में यहाँ कलश लेने के लिए खड़ी हैं, कलश सेवा के लिए। तो मुझे यहाँ के भक्तों का भाव अति प्यारा लगा, और मैं यहाँ अपनी वाणी से कोशिश करती हूँ भक्तों को ऐसा कोई मार्ग दिखाऊं जो इनके भीतर के विकार कुछ सुधर सकें और इनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके, भगवत धाम जा सकें। और भक्तों का भी काफ़ी सपोर्ट रहता है। मैं मानती हूँ जब मैं कथा कहने मंच पर बैठती हूँ तो भक्त इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि मानो मेरा अगर एक नज़र उधर गई तो भक्तों की भी नज़र उधर जाती है कि आखिर उधर क्या है जो देवी जी देख रही हैं। अगर मैं हाथ उठाकर ताली बजाती हूँ तो मुझे लगता है पूरे प्रांगण में सभी के हाथ ऊपर होते हैं। तो ये भक्तों का भाव बहुत प्यारा है। वैसे भक्त तो हर जगह प्यारे ही मिलते हैं, परंतु मेदिनी चक वाले भक्त तो लाजवाब हैं। इनके लिए तो, इनकी तारीफ में कुछ कहने के लिए मेरी डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है। तो दर्शकों, मैं सबसे पहले इनका परिचय दे दूं। ये हैं गुंजन किशोरी जी, और इनके द्वारा जो है भागवत कथा का जो है, इनके मुखारबिंद से भागवत कथा कही जाएगी। तो मैं सबसे पहले हम आपको ये पूछना चाहेंगे कि आप जो है इस क्षेत्र में कब से हैं? अध्यात्म की दुनिया में मैं लगभग 6 साल से हूँ, और 6 साल से निरंतर अध्यात्म की यात्रा मेरी जारी है। और आपने कहाँ से स्टार्टिंग किया, कहाँ से शिक्षा लिया, ये सब हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, शिक्षा की अगर बात कही जाए तो मैंने अध्यात्म की शिक्षा तो कहीं कोई एक प्रॉपर गुरु या किसी विद्यालय में जाकर नहीं ली है। बस मेरे गांव के अपने बुजुर्गों का कहना था कि आप अध्यात्म की दुनिया में आओ, मेरे गांव का नाम दूर दूर तक रोशन हो। क्योंकि संगीत हमारा सब्जेक्ट रहा है, मैंने संगीत से बीए, बीएड और एमए किया है। तो गायन शैली उनको समझ में आई, तो उन्हें लगा कि मेरी बेटी समाज में, हमारे गांव का नाम धार्मिक क्षेत्र में आगे ले जा सकती है। तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब मुझे कहा। तो मैंने कहा कि चलिए, अपने लिए तो कोई भी जीता है, अपनी खुशियों के लिए तो कोई भी कुछ भी करता है, लेकिन अगर मेरे बुजुर्गों को मुझसे कोई तमन्ना है तो मुझे इनकी तमन्ना को पूरा करना चाहिए। और फिर मैं गोपाल जी को सर्वप्रथम लेकर आई, और वो जो लड्डू गोपाल हमारे साथ में हैं अभी, उनका ही ये साक्षात आशीर्वाद है कि मैंने किसी गुरु से शिक्षा नहीं ली है, लेकिन गोपाल जी की कृपा है। सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने जो कुछ भी सीखा है, अपने बुजुर्गों की संगत से जो कुछ सीखा है, अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके इन 6 सालों में जो कुछ भी सीखा है, वो भक्तों के बीच प्रचार प्रसार करने का मैं काम कर रही हूँ। हरि चर्चा अपनी इस कर्कश वाणी से लोगों के बीच करती हूँ, रखती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि हरि चर्चा जब मैं करने जाती हूँ तो लोग मुझे दान दक्षिणा में 10-5 जो भी उनका भाव होता है वो देते हैं। तो लोगों का भाव रहता है कि मेरे घर का कमाया हुआ धन, जिसमें कोई भी द्वेष पाप कुछ भी हो गया हो, तो वो धर्म की तरफ चला जाए।
तो मैंने सोचा कि उस धन को अगर लोगों ने इतने भाव से मुझे दिया है, उनकी बहुत मेहनत की कमाई है, और उस धन को मैं अपने ऐशो आराम और शौक मौज में नहीं खर्च कर सकती। तो जो भी भक्त मुझे धन यहाँ पर देते हैं दक्षिणा स्वरूप, वो धन हमारे आश्रम को जाता है। मैं एक अपने जन्मभूमि में जसवंत नगर में एक आश्रम बनवा रही हूँ। माधव श्री जी सेवा संस्थान शेषहाट धाम के तत्वाधान में एक बांके बिहारी और खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर का निर्माण और एक वृद्धा आश्रम बनवाने का मैंने संकल्प लिया है, जिसका भूमि पूजन हो चुका है। तो सवाल ये रहेगा कि अभी के जिस तरह से युवा लोग हैं, बच्चे लोग हैं, कहीं ना कहीं भागवत राह से जो है सत्संग राह से भटक रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा आपके लिए? देखिए, भटक रहे हैं इसीलिए तो ये जगह जगह आयोजन अनुष्ठान कराए जा रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान। और मुझे लगता है कि जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं ज़्यादातर देखने को मिलता है कि वहाँ बुजुर्गों की भीड़ होती है, लेकिन मेदिनी चक के आंगन में देखने को मिलता है युवाओं की भीड़ होती है। तो मुझे लगता है कि आज ये जो हमारे मेदिनी चक के युवा हैं या पूरे संपूर्ण जहाँ भी जन जन में लोग जहाँ भी रह रहे हैं धरती के किसी भी कोने में, सारे युवाओं को आज जागने का काम करना चाहिए, अपने धर्म को समझना चाहिए, पाखंड में नहीं फंसना चाहिए। मैं नहीं कहती हूँ कि आप पाखंडी बन जाएं, आप अपनी घर गृहस्थी को छोड़ करके बस माला लेकर भगवान का भजन करें। आप अपनी घर गृहस्थी का पालन करते करते भी भगवान का भजन कर सकते हैं, क्योंकि इतने आश्रम बताए हैं, गृहस्थ आश्रम तो सबसे बड़ा बताया है। एक सवाल आपको रोकेंगे बीच में। बहुत लोग का, बच्चे लोग का खास करके ऐसा रहता है कि हमें क्या मतलब है धर्म से, हमें क्या मतलब भक्ति भाव से। तो आप मतलब धर्म क्या है इसके बारे में थोड़ा बताइए, धर्म आखिर है क्या? धर्म, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि धर्म ये नहीं है, धर्म वही है अपने विकारों को सुधारो, सदमार्ग पर चलो। सदमार्ग ही धर्म का पथ है जिस पर आपको चलना चाहिए। जैसे आज लोगों के भीतर हमारे पुराने ऋषि मुनि जो हुए हैं वो शाकाहारी भोजन किया करते थे, बड़ा शुद्ध आचरण था उनका। आज मैं देख रही हूँ लोग मांस मदिरा कुछ भी खा रहे हैं, मतलब जो मनुष्यों के खाने की चीज़ नहीं है उसको भी खा रहे हैं। तो यही तो अधर्म है। अधर्म क्या है? आप दूसरे का छीन कर खुद खाना चाहते हैं, भाई का हिस्सा छीन करके खुद उस घर में रहना चाहते हैं, यही तो अधर्म है। और जब आपके हृदय में दया जागृत होगी, भाव जागृत होगा, जब आप अपने कमाए हुए एक निवाले से आधा निवाला तोड़ करके किसी भूखे को देना चाहेंगे, यही धर्म है। आप कहाँ से हैं, अपना थोड़ा सा बताइए, कहाँ से हैं? और यहाँ तो आप बोले कि पिछले 2 वर्षों से आ रहे हैं। जी, मैं यूपी के इटावा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से कस्बा जसवंत नगर के पास मेरा गांव है शेषहाट, और उसी शेषहाट गांव से हूँ मैं। उसी गांव के नाम से मैंने अपने आश्रम का नाम रखा है शेषहाट धाम। तो एक सवाल ये भी रहेगा कि कहीं ना कहीं मैंने ज़्यादातर देखा है कि ज़्यादातर कथावाचिका हो, कथावाचक हो, तो वो यूपी से ही आते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहिएगा, थोड़ा सा ये भी बताइए। अब देखिए, मैं इसके लिए तो कुछ नहीं कह सकती हूँ भाई, ये तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने अपने भक्तों का बीज कहाँ बोया है। ऐसी बात नहीं है कथावाचक केवल यूपी में ही है, हर जगह भगवान ने अपने अपने भक्तों का बीज बोया है। हाँ, ये है कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, लेकिन भगवान के भक्त तो हर जगह हैं। यहाँ आप पिछले 2 साल से आ रहे हैं, यहाँ के लोगों का व्यवहार, यहाँ के लोगों का वातावरण, यहाँ के एरिया का कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा व्यवहार है लोगों का और बहुत अच्छे लोग हैं। मैं बहुत पहले कह चुकी हूँ आपसे कि इन भक्तों की तारीफ़ में कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इतने प्यारे भक्त हैं मेदिनी चक के, और मैं आशा करती हूँ बाबा गुजरनाथ की कृपा सदैव इन भक्तों पर बनी रहे और यूं ही धार्मिक अनुष्ठान कराते रहें। लास्ट वर्ड हमारे दर्शक से क्या कुछ कहिएगा? सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, और आप अपना प्यार दुलार यूं ही बनाए रहें। इस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट VR स्टूडियो पर किया जाएगा। आप सभी जो भी भक्त यहाँ आने में असमर्थ हैं, आपके हितू नातेदार, सबको लिंक शेयर कर दीजिएगा। और VR स्टूडियो पर YouTube के माध्यम से आप सभी इस कथा का लाइव टेलीकास्ट देखेंगे प्रतिदिन 9 तारीख से 15 तारीख तक। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जो है अभी यहाँ से जो है कलश यात्रा निकलना है, और आइए इधर कुछ यहाँ के लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। की चाची की हाल छे? ठीक छे। भागवत कथा में मन लगता नहीं? हाँ, मन नहीं लगता। देखिए, और भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। आइए थोड़ा सा अब कलश जहाँ पर तैयारी हो रहा है वहाँ पर लेकर चलते हैं, और जो कलश बच्चियाँ लोग जा रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बसंतरा जा रहा। बसंतरा कितना दूर है? 7 किलोमीटर। हाँ? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। किससे जाइए, गाड़ी से? पैदल? पैदल जाएंगे। पैदल थकिएगा नहीं? नहीं। कब निकलिएगा यहाँ से?
कुछ ही देर में निकल जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं ये कलश लेकर? बसंत राय। कितना दूर है? यहाँ से पता नहीं अब कितना दूर है। आइए और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कब से यहाँ भागवत हो रहा है? 3 साल पे। कैसा लगता है भागवत हो जाए जो होता है? बढ़िया लगता है। क्या आइए इधर कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये लोग कितना उत्साहित है, कितना खुश है। दीदी क्या नाम है? कहाँ जाना है चाची? बसंत राय। कितना दूर है यहाँ? 2 किलोमीटर। पैदल चले जाइएगा? हाँ चले जाइएगा। थकिएगा नहीं, खाना वाना खाए एक नहीं? खाना जब फायदा करे वास्ते, लाभ उठाए वास्ते, फायदा करे वास्ते जल भरे चीज खाक जल भरे छै। अभी तक भूखले छो? हाँ। जब तक अबे ना तब तक नहीं? नहीं, जब तक अबे ना जब तक खेबे ना। अच्छा चाची, यहाँ तुम 2-3 सालों से हो रहो छो ना भागवत? 3 सालों से। जब भागवत हो जाओ तो केहनो लागे छो? बढ़िया लगे ये। कुछ सीखे ले मिले जो कुछ? मिले ना इस बस सीखाए वास्ते मिले ना इस होए रोज कना का। कितना दूर से लो जाओ कथा कहे वास्ते? समरी से। कहाँ कथा कहे? बाबा बहुत दूरा से लो जाओ। यूपी से? हाँ। देखिए महिलाएं हैं और इधर भी हैं, और इधर देखिए छोटी छोटी बच्चे सभी लोग हैं। कहाँ तक जाना है आपको? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर पैदल चलना है? या देखिए दूर काफ़ी ज़्यादा है, यानी 5 किलोमीटर कम नहीं होता है। और ये जितना ये माहौल देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं, एक बार भीड़ को कवर कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग हैं और यहाँ पर जो है काफ़ी भव्य तरीके से जो है भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। आज से स्टार्ट है और 15 तारीख तक चलेगा। तो आप भी जो है यहाँ पर आकर जो है भागवत कथा का आनंद ले सकते हैं, और नहीं तो जिस तरह से कथावाचिका जी ने जो बताया यूट्यूब चैनल, उन पर जाकर जो है लाइव के माध्यम से कथा सुन सकते हैं। चाची अच्छा लगे छो भागवत हो तो? हाँ अच्छा लगा ना छिटवा। हाँ अच्छा लगे छे। कखनी कखनी यहाँ हो छो भागवत? 5 भी हो छो? हाँ ना। हाँ। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे मेदनी चक से, जो कि बसंतरा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? और आज जो है मुख्य अतिथि के रूप में संजय प्रसाद यादव जी और प्रदीप यादव जी भी यहाँ पर आने वाले हैं। अगर उनको मैं कवर कर पाता हूँ तो हमारे चैनल पर देखने मिलेगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद।